हर दर नागिन का घर, हर जाल नागिन की चाल। रेंगती रेंगती आई नागिन, बन गई देखो घर की मालकिन। तख्त पर बैठी राज दुलारी, हाय बेचारी तड़पती नारी। मेरी राह में जो भी आए, पिंड से ही मरता जाए। देखती जा तो रिमशा रानी, खत्म हो गई तेरी कहानी। इतनी रात के कहाँ से आ रहे हो अफजाल? टूटा हुआ दिल आवारा हो जाए तो उसकी कोई सिमत नहीं रहती। रात गई कोई भी कहीं से आए, उसका रास्ता रोक के उससे पूछने का हक दरकार होता है साहिबा बीबी। हक जितलाए भी तो जा सकता है अफजाल। तुम तो नाहक ही नाराज हो रहे हो। किसी के खो जाने से खुद को गुम नहीं कर देती। पुराना ढूंढने से बेहतर है कि कोई नया ढूंढ लिया जाए, जो नजरों के सामने हो और जिसे ढूंढना भी ना पड़े। साहिबा बीबी, कभी कभी किसी खोने वाले के साथ अपना भी कुछ हिस्सा खो जाता है। अगर इंसान ढूंढता है तो सिर्फ अपना वो हिस्सा। आप फिक्र ना करें, मैं खुद को खोने नहीं दूंगा। फिक्र तो रहती है ना मुझे तुम्हारी, कहीं तुम्हारा ये शौक रोग ना बन जाए। और रोग अमर बेल की तरह लिपट जाता है। इस हवेली को तुम्हारी जरूरत है, और शायद मुझे भी। काश आपने कहा होता कि इस हवेली को मेरी चाहत है, मगर यहाँ तो सिर्फ जरूरत है। जहाँ सिर्फ जरूरत की जरूरत हो, वहां जरूरी नहीं कि इंसान है। ये भी तो हो सकता है कि मैं चाहत कहना चाहती हूँ, अगर तुम चाहो तो। अच्छा बहला लेती है साहिबा बीबी। आप यूं चाहत रात गए अचानक रास्ता रोकने से नहीं इतलाई जाती, बल्कि रास्ता देने से साबित होती है। रास्ता छोड़िए, चलता हूं। रास्ता नहीं रोकूंगी, और ये भी नहीं पूछूंगी कि रात गई कहाँ से आ रही। क्या फिर तुम मान जाओगे? जिस दिन जान गया कि रास्ता रोकने वाले रास्ता देते भी हैं, उस दिन खुद दरवाजा खटका कर कहूंगा कि आज रोक कर पूछा क्यों। मुझे मंजूर है अफजाल। मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुम्हारे दिल पर दस्तक देती रहूंगी। मुमकिन है कि तुम मान जाओ। दस्तक जरा जोर से देना साहिबा बीबी, क्योंकि अंदर किसी की धड़कनों का इतना शोर है कि शायद आपकी दस्तक की आवाज ना पहुंच सके। कुछ दरवाजे टूट भी जाते हैं अफजाल, दस्तक जरूरी नहीं रहती।
वाह महाराज, वाह। जो आदेश महाराज। आप मणे अपना दास मानो या ना मानो, मगर मैं आपको गुरु मानता रहूंगा। आपका हर आदेश स्वीकार है। परंतु भला कोई अपने भगत को बुला के प्रार्थना को भला यूं थोड़ी ठुकराता है। चलो कोई बात नहीं, आपकी मजबूरी, मगर मैं भी शंकर हूं, शंकर राय, जोगियों के वंश का ब्राह्मण खून। तो क्या हुआ? शंकर जोगियों के वंश और बस्ती से बाहर है। शंकर खुद एक बस्ती, खुद एक वंश, खुद एक शक्ति है। मेरा लक्ष्य मेरा है। मैं वहां जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, चाहे मणे जीवन दान करना पड़े, शरीर देनी पड़े, आत्मा देनी पड़े। मैं नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा। भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया। हाँ काशिफ, रजवार साहब एक बात करना चाहता हूँ। ओ अच्छा 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 अच्छा, अब समझ आई कि आपने कॉल क्यों किया। दिल फेंक डॉक्टर साहब, कहीं उस लड़की पर दिल तो नहीं आ गया आपका। बस एक बात बताऊं, जिस तरह हर दूसरी फीमेल पेशेंट पर तुम फिदा हो जाते हो ना, मुझे लगता है कि तुम्हारी डॉक्टरी और तुम्हारी ये डिग्री जो है ना, बहुत जल्द बैन होने है। हाँ यार, मुझे तुम्हारे साथ उसके बारे में एक संजीदा बात करनी है। पहले सोचा कि तुम्हारे साथ बात ना करूं, फिर सोचा नहीं, डिस्कस कर ही लेना चाहिए। तो यार इतनी देर से पहले क्यों बुलवा रहे हो? सीधी तरह बोलो ना, क्या बात है? हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन फ्यूचर में कुछ हो सकता है। ओह अच्छा, तो गोया कि फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी देना शुरू कर दिए आपने। जोशी जी, कुछ ज्ञान थोड़ा सा हमें भी दे दें। इतनी क्यूरियोसिटी क्यों क्रिएट करो? सीधी तरह बोलो, क्या बात है? काशिफ वो ठीक नहीं है। आई थिंक शी इज इन ट्रबल एंड शी कैन क्रिएट ट्रबल। यार वी ऑल नो कि वो बेहतर नहीं है। और फिर तुम्हारा वो दोस्त डॉक्टर दानियाल उसकी केयर कर तो रहा है, तो ठीक होगी तो चली जाएगी अपने घर। काशिफ, एक अनजान लड़की के लिए इतना आगे जाने की क्या जरूरत है? वो तुम्हारे घर आई, तुमने बना दी, क्या इतना काफी नहीं था? लुक हु इज टॉकिंग, ये तुम कह रहे हो, एक डॉक्टर जिसका कि प्रोफेशन है दूसरों की मदद करना। यस, मैं डॉक्टर हूँ और मेरा यकीन जो है वो इंसानियत की खिदमत है, लेकिन अब हर किसी को तो उठा के बंदा घर नहीं ले आता ना। ओह, तो तुम पर भी रिमशा वाला दौरा पड़ गया। पहले वो उसके यहाँ रहने से कुछ नहीं थी और अब तुम शुरू। यार वो एक बेआसरा मतलब लड़की है, उसका कोई सहारा नहीं है। मुझे इस हालत में यहाँ पर आई है, मुझे पता है। तो ज़रा सी ठीक होगी, उसको उसकी फैमिली का पता चल जाएगा तो चली जाएगी। काशिफ, लावारिस और बेसहारा तो लाखों लड़कियां हैं इस मुल्क में, फिर सबको लेकर अपने घर में आ जाओ। डॉक्टर साहब, कॉमन सेंस भी कोई चीज़ होती है। मुझे पता है कि मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट एक कमिटमेंट तो पूरी कर सकता हूँ। मैं फैसला कर चुका हूँ कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती वो यहीं हमारे पास ही रही। काशिफ, तुम्हें कैसे समझाऊं, ये इतना सादा मसला नहीं है। अब तुम्हें कैसे समझाऊं कि वो... अच्छा यार प्लीज़ मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे ऑफिस में अभी बहुत सारे काम। तुम पहले ही मेरा बहुत दिमाग खा चुके हो, ठीक है? अब वापस आओगे ना इस्लामाबाद से, फिर बात हो। ओके 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 ओके, खुदा हाफिज़। काशिफ, काशिफ, अच्छा, कुछ लोग फोन बंद नहीं करते, लगता फेंक देते हैं। रिमशा बीबी, भाई डॉक्टर दानिया साहब आए हैं जो कल भी आए थे। हाँ, बुलाओ उन्हें। जी जी, मैं अभी भेजता हूँ उन्हें। जी। मुझे डॉक्टर से इस औरत के बारे में पूछना चाहिए कि ये वाकई सब भूल चुकी है या ढोंग कर रही है। मेरे घर में क्यों आई है, कैसे आई है?
क्या इसकी कोई साजिश तो नहीं है? क्या सब वैसा ही है जैसे नजर आ रहा है? शायद डॉक्टर दानियाल मेरी मदद कर सके। हेलो मिसेस काशिफ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप अंदर आ चुके हैं, आइए तशरीफ रखिए। आए बैठे। जी बाज़ औक़ात आमद की खबर ना हो तो ऐलान करना ही पड़ता है। एनीवे, काशिफ साहब नजर नहीं आ रहे। काशिफ ऑफिस में बिजी है। आप कुछ लेंगे, चाय कॉफी? Why not? Black coffee with a beautiful lady. जफर, जी रिमशा बीबी। एक कप ब्लैक कॉफी ले आना और मेरे लिए चाय ले आना। चीनी लेंगे आप? नो शुगर, मुझे कड़वाहट ज़्यादा पसंद है। अच्छी सी कॉफी ले आना। जी बीबी, मैं अभी लाया। वैसे आपने अपना घर खूब सजाया है। आपकी चॉइस को ही दाद देनी होगी। थैंक यू। घर में होती हूँ जस्ट फॉर टाइम पास, कुछ होता नहीं है करने को, तो घर में ही लगी रहती हूँ। वैसे काशिफ साहब की चॉइस भी खूब है। आपको घर में सजा दिया और आपने घर को सजा दिया। ऐसी भी कोई बात नहीं है, आपका हुस्न नज़र है। डॉक्टर दानियाल, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो? या श्योर, व्हाई नॉट, आप पूछ सकती हैं, पूछिए। डॉक्टर दानियाल, मैं आपसे ये बात पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये लड़की कभी ठीक होगी? इसकी क्या प्रॉब्लम है? क्या इशू हो सकता है इसका? कुछ समझ आई आपको? ओह, मिस हिमशा, am I right? मिस हिमशा, मैं आपको नहीं बता सकता कि उसको क्या प्रॉब्लम है। हमारे रूल के मुताबिक हमारे क्लाइंट की प्राइवेसी हम शेयर नहीं करते। सॉरी, मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा परेशान हूँ उसकी मेंटल हेल्थ के लिए, कि वो ठीक भी होगी या नहीं। पूरी बात तो सुन लें। आपने इतनी उम्मीद से रिक्वेस्ट की, जब तक मुझे पता है मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अभी तक पहला सेशन हुआ है। मुझे जहाँ तक लगता है उस लड़की को डायमेंशिया का प्रॉब्लम हुआ है। डॉक्टर, ये ठीक तो हो जाएगी ना? कितना वक्त लगेगा आपके ख्याल में? ये डिपेंड करता है मरीज की कंडीशन पर। देखिए, ये तो प्रॉब्लम इज के उसे कुछ याद नहीं। आमतौर पर हमें फैमिली हिस्ट्री जानना ज़रूरी होती है कि उसके ख़ानदान में किसी को भूलने की बीमारी तो नहीं। इस केस में मेरे लिए ये मुश्किल है कि जैसा कि आप लोगों ने कहा कि उसका कोई नहीं। वक्त तो लगेगा उसको जानने के लिए। मगर कितना वक्त डॉक्टर दानियाल? कुछ भी हो सकता है। एक दिन, एक महीना, एक साल और एक सदी भी। वक्त अहम नहीं रहता जब मकसद अहम हो जाए। ओह, तो ये प्रोसेस गैर यकीनी है। यकीन ओवररेटेड जज्बा है मिस रमशा, वरना यकीन को भी शक की निगाह से देखना चाहिए। वैसे आप मुझे परेशान लग रही हैं उस लड़की के हवाले से। आप चाहें तो मुझे बता सकती हैं। नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूँ, बस अपने नॉलेज के लिए पूछ रही थी। एवरीथिंग इज फाइन। पता नहीं क्यों हम एवरीथिंग इज हिडन को एवरीथिंग इज फाइन कह देते हैं। खैर, आई एम हियर फॉर यू। आपको कोई भी मुश्किल हो तो मुझे बता सकती हैं। वादा करता हूँ फीस नहीं लूँगा। वैसे मेरी एक फ्री एडवाइस है, पॉसिबल है अगर लड़की नगीना कभी कभी शज़ोफ्रेनिया का शिकार हो जाए तो उसे दूर रहिए। ओ रियली? मुझे भी लगता है स्किज़ोफ्रेनिया है ये। पागल तो है ये। आई विल बी केयरफुल।
संगचूर, तुम्हारे पहले इम्तिहान का वक्त आ गया। अपनी वफादारी साबित करने के लिए क्या कर सकते हो? साहिबा महारानी, संगचूर आपके लिए जान भी दे सकते। जान देनी नहीं, जान लेनी है। मुझे जान तो चाहिए, मगर तुम्हारी नहीं, उस अंधी फलाकारा की। बहुत जी लिया उसने तन्हा अकेले, अब उसकी अजियत खत्म होनी चाहिए। सठिया गई है, और इतनी खूबसूरत हवेली को एक पागल औरत की जरूरत नहीं है। इस हवेली को तो एक खूबसूरत नौजवान हुक्मरान की जरूरत है। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा साहिबा महारानी, जैसा आपका हुक्म हो। मैंने सुना है कि तुम्हारा जहर इतना मुहलिक है कि लम्हों की मोहलत ही नहीं देता। चलो आजमा कर देखते हैं, फलाकारा जहर का कहर सह पाती है कि नहीं। देखते हैं, मगर बहुत ख्याल से। अब हवेली वैसी नहीं रही, और ना ही फलाकारा इतना आसान शिकार है। मैं जानता हूँ काम आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। मैं मौका मिलते ही ये काम करता हूँ। आपको मायूसी नहीं होगी। काफ़ी वक्त से इंसानी खून का मज़ा नहीं चला। आप बेफिक्र रहें। अब जाओ तुम, और हाँ, खुद को संभाल कर रखना। एक और दुश्मन है यहाँ पर, जो कि तुम्हारे लिए आई है। शहज़द हवेली में। पुराने दोस्त जब दुश्मन बन जाए तो बुरी बात होती, लेकिन अच्छी बात यह होती है कि उनकी ताकत का अंदाजा हो चुका होता है। आप बेफिक्र रहें। बहुत दुख है मुझे फलाकारा कि तेरी हुक्मरानी तेरी राजधानी के साथ खत्म करनी पड़ रही। तू मेरे रास्ते में ना आती तो मैं तेरा रास्ता ना काटती। अब तो तुझे जाना ही होगा चैन की नींद के लिए लंबे सफर में, जहां तुझे सुकून ही सुकून मिलेगा। तेरे कोल पैरों वाणी आगे तेरी मर्जी होना। कौन अफजाल? बेगम साहिबा कोई औरत आई है आपसे मिलने के लिए इसरार कर रही है। कहती है बेसहारा हूँ, हवेली में काम करना चाहती हूँ। मैंने मना किया तो कहती है बहुत सुना है कि बेगम साहिबा की हवेली से कोई खाली हाथ नहीं जाता। अफजाल, कबूतरों को दाना डाल दिया क्या? जी बेगम साहिबा। दाना डाला जाए तो कबूतरों के साथ साथ ज्यादा पंछी भी आ जाते हैं। मेरे मौला की हिकमत है, देते रहो आता रहेगा। हम कौन हैं किसका हाथ में दामन पकड़ने वाले? ये तो उसकी तकसीम है अफजाल, हम तो बस उसके तकसीमकार हैं। जाओ भेजो उसे। मगर बेगम साहिबा पहले ही हवेली में इतना कुछ हो चुका है, किसी अनजान शख्स को दोबारा रखना मुनासिब नहीं। अफजाल, खुदा ताला की आदत, गुनाहों नाफरमानियों के बावजूद मौका देना नहीं छोड़ता। इंसान धोखा देता रहता है, मगर वो मौका देना नहीं छोड़ता। हर कोई अपनी शान के मुताबिक देता है। सामने वाले की फितरत और हैसियत के मुताबिक नहीं। हम उसी खुदा को मानते हैं जो नवाजता है। बेगम साहिबा वो तो ठीक है, मगर कभी कभी मांगने वाला ही तो देने वाले की चौखट का भरम रखता है।
और अगर मांगने वाला नहीं आएगा तो बेचारे देने वाले की क्या हैसियत। और तुम क्या चाहते, हवेली की अहमियत खत्म हो जाए? अगर तुम्हारी हवेली आमद पर किसी ने इतने सवाल उठाए होते तो आज तुम यहाँ ना होते। जी बेगम साहिबा। जाओ भेजो उसे। ठीक है बेगम साहिबा, मैं भिजवाता हूँ। वाह, ये तो बहुत बुरा हुआ। साहिबा अंजू को उठा के ले गए। महाराज बहुत गुस्से में है। मैं कौन थी, कौन हूँ? मैं कहाँ थी और अब कहाँ हूँ? खुद को तलाश करूं इस इंसानों की भीड़ में, या फिर खुद को खो दूं? मेरा वजूद भी अपने लिए अजनबी है और ये सारे लोग, ये सब मेरे लिए अजनबी है। अब खुद को ढूंढूं भी तो कैसे? किससे पूछूं कि मेरी पहचान क्या है? मैंने इन हाथों से उसे मार डाला, इन हाथों से। मैंने उसे रोका था कि मुझे मत रोके। क्या किसी को रोकने की सजा मौत है? और मेरी सजा, क्या मेरी सजा ये फरार है, ये भटकना, ये मेरी सजा है? मैं गुमनाम, गुमशुदा, लामका। मैं जिस रास्ते पर चल रही हूँ मुझे तो मालूम ही नहीं कि आगे मंजिल है या फिर एक और रास्ता। मुझे इसका कोई इल्म नहीं।
ना कोई हम सफर, ना कोई हमरा। जाने मैं किसी अपने को ढूंढ रही हूँ, फिर कोई अपना मुझे ढूंढ रहा है। दोनों अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं, दूसरे की तलाश में। ये रास्ता शायद आसान नहीं, लेकिन एक ना एक दिन मुख्तसर जरूर हो जाएगा। ये शहज़ादा क्या ले आया है? लगता है शंकर कोई जाल बन रहा है, जिसके लिए उसने शहज़ाद को यहाँ भेजा है। लेकिन मैं भी साहिबा से प्रेरण हूँ। तुम्हारा कोई मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे शंकर, और तेरा हर मंसूबा में उल्टा कर दूंगी। शंकर, मैं अपना इंतकाम तुमसे लेके रखूंगी। अब देखना है शहज़ाद क्या खेल खेलने आया है यहाँ। बस एक बार ये नागरत थारी आंखों में डाल दो, उसके बाद थारी सारी शक्ति में भस्म हो जाएगी और तुम मेरे कब्जे में होगी नागन। कितना कठिन होता है, कितना कठिन कि एक दुश्मन को दोस्त बनाकर सामने बर्दाश्त करना कितना कठिन होता है। मैंने तो उस दिन का इंतजार है जिस दिन तने मैं यहाँ से लेके जाऊंगा। क्या सोच रहे हैं डॉक्टर साहब? कहीं फिर से तो नहीं खुल खुल गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि आपसे कुछ पूछूं। कुछ महसूस नहीं कर रही हैं आप? कोई डर, कोई खौफ, कोई अंदेशा? दानियाल साहब, डर कैसा? खौफ कैसा? और ये अंदेशा क्या होता है? मुझे तो इसका एहसास तक भूल चुका है। और आपसे कैसे डर? आपने कहा था ना कि आपको अपना दोस्त समझे। आप मुझे अपना दोस्त ही समझें। अगर आप मुझे अपना दोस्त नहीं समझेंगे, मैं आपको और आप मुझे कैसे समझेंगे? मुझे तो दूसरी मुलाकात में ऐसा लगता है जैसे कि हम बिछड़े हुए पुराने दोस्त हों, है ना? ऐसी बात है तो दुआ कीजिए कि आपका इलाज कामयाब हो जाए और मुझे याद आ जाए कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी होनी थी। सब याद आ जाएगा, आप मुझ पर भरोसा रखें। बस अपने दिमाग पर जोर डालें। कोई ऐसी बात या हादसा जिसने आपकी याददाश्त सुनी। मुझे कुछ याद नहीं डॉक्टर साहब। हाँ, कभी कभी मुझे अपने अंदर एक तब्दीली महसूस होती है। ऐसे लगता है जैसे मेरे अंदर मेरे अलावा भी कोई और झलक रहा है। वो अगले लम्हे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ याद नहीं रहता। कैसा याद आता है आपको कि आप कौन हो?
शायद ये नहीं कि मैं कौन हूँ, पर हाँ शायद ये कि मैं क्या हूँ। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है, फिर मेरा सिर से फटने लगता है, जैसे मेरे वजूद में कोई जंग चल रही हो। अच्छा तो नागन थारी शक्ति इतनी बढ़ गई, तेरी सारी यादाश्त खत्म होने के बावजूद भी कुछ ऐसा है तेरे शरीर में जो तुझे खींच रहा है नागन बनने की तरफ। वाह वाह, अच्छा हुआ जोगी के साथ साथ मैं डॉक्टर भी बन गया, वरना तो हमारे को ये मालूम ना पड़ता। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये जंग तो है कि आपको किसी इंजाम तक लेके जाएगी। मेरा मतलब है किसी अच्छे नतीजे की तरफ उसे होने दो। दिल को दिमाग के साथ आते आते थोड़ा वक्त लगेगा। डॉक्टर साहब, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि मेरा दिल मेरे दिमाग की जगह ले ले और मैं सोचूं भी ना और वो हो जाए। मुमकिन तो कुछ भी है दुनिया में नहीं जी, मगर हमारी चाहत किसी और की रास्ते में आ जाए तो बहुत कुछ नामुमकिन हो जाता है। नामुमकिन तो कमजोर लोगों का बहाना है दानियाल साहब। मैं जहां आज हूं वहां कल नहीं थी, और आने वाले कल में कौन जानता है कौन कहां है।